दोस्तों, डॉक्टर अनामिका अंबर और आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी इस मंच पर मौजूद हैं। हमें इस आपका तो लखन ही बता रहा भाई साहब, मैं अब उनको आमंत्रण देना चाहता हूं। अनामिका, इन दिनों शायद ऐसा कोई भी मोबाइल ना हो जिस पर अनामिका अंबर की कविताएं आप लोगों को सुनने के लिए ना मिलती हो। लगातार अनवरत आप लोग उनको जी न्यूज पर सुन रहे हैं। ये गौरव का विषय है कि इस छोटे से कस्बे में एक परिवार अनामिका को खींच करके आप लोगों के लेकर के आया है। मेरा मन है कि एक बार आप लोगों की तालियां उठे उस बड़े उपक्रम के लिए, जो लोग सारथी बने, जो लोग भागीरथी बने गंगा को यहाँ तक लाने के लिए। मुझे एक बात याद आती है आदरणीय डीएम साहब, अभी पिछले दिनों झांसी के निकट एक स्थान है ओरछा, मैं पीके धुत्त जी और अनामिका एक कवि सम्मेलन में वहां पर गए थे। राजा राम का बड़ा दरबार लगता है वहां पर, थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो हमारा मन हुआ कि कुछ आयोजकों से कहा कि कुछ विशेष हो तो वो हमें घुमा करके लेकर के आए। आयोजक हमें एक सामने बड़ा किला था, उसके अंदर लेकर के गए। हमने कहा यहाँ क्या है विशेष? बोले जी एक ताल तलैया थी, छोटी सी बावड़ी, उसके नजदीक लेकर के गए। बोले जी इसका चमत्कार ये है कि कोई आकर के अपना नाम ले तो वहां से जवाब लौट करके आता है। मैं उस ताल तलैया के निकट गया आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने जाकर के कहा सौरभ सुमन, आवाज लौट करके आई सौरभ सुमन, सौरभ सुमन, सौरभ सुमन। पीके धुत्त जी ने प्रयास किया, बोले पीके धुत्त, आवाज लौट करके आई पीके धुत्त, पीके धुत्त, पीके धुत्त। अनामिका ने प्रयास किया, बोली अनामिका अंबर, आवाज लापता। उन्होंने फिर प्रयास किया, बोली अनामिका जैन अंबर, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। तो हमने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा बाबा जी मैंने आवाज दी थी तो वहां से जवाब आया, पीके धुत्त ने आवाज दी तो वहां से जवाब आया, लेकिन जब अनामिका ने आवाज दी तो वहां से कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। ऐसा क्यों? उस बाबा का उत्तर कहीं ठसके की तरह लग जाए तो आप लोगों की तालियां उठनी चाहिए, ऐसी उठनी चाहिए कि अनामिका को उठा करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं। उस बाबा ने कहा कि सौरभ, इस काव्य कुल में पीके धुत्त का कोई जवाब हो सकता है, सौरभ सुमन का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन अनामिका अंबर का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वहां से कोई उत्तर नहीं आया। मैं इन दो पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रण देता हूं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवास देता हूं, और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को आवाज देता हूं। जोरदार तालियों से आमंत्रण दे डॉक्टर अनामिका अंबर। आइए पीके धुत्त जी, एक बार और पीके धुत्त होकर के आ गए हैं, आइए पधारिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत बहुत आभार, बहुत मन से आप सुन रहे हैं, थोड़ा और तालियों को घनीभूत करें। आइए भाई साहब, ये आपका 7वां फेरा था और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। और कमाल की बात है, इतनी देर से महिलाओं में बैठ रहे थे, जब मैं पढ़ने आई, अच्छा याद आ गया क्या? भूल जाते। आइए वो रही, इन्हें जगह दो भाई, वहीं पे। धन्यवाद। अब आप यहीं बैठे रहिए, कोई काम तो नहीं है? हो गए 7 फेरे? ठीक है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों का ये निवेदन स्वीकार किया कि मैं सुनाने आ रही हूँ और आपने निवेदन स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां आइए उस ईश्वर के चरणों में रखती हूँ, जिस ईश्वर ने हमें इस लायक समझा, हमें इस लायक बनाया कि आज हम इस कार्यक्रम के हिस्सा हैं, जिस ईश्वर ने हमारी 5 इंद्रियां हमें सही सलामत दी, ऐसे ईश्वर की यदि आप पूजा करना भूल गए हो तो मेरे साथ दोहरा लीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। आप 5 पांडवों से भी कह रही हूँ, सुनिएगा। कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से
भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। अब हाथ तैयार हो, चौथी पंक्ति लगे कि वही पंक्ति है जो आप भी मेरे साथ कहना चाह रहे थे, और आपका भी धन्यवाद वहां प्रेषित हो रहा है, तब आप तक बात पहुंचाती हूँ और आपका मन मुझ तक पहुंचे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार कमलेश जी का, बड़े भाई हैं मेरे, उन्होंने यहाँ उपस्थित कराया। 4 पंक्तियां आपकी तालियों के लिए निमंत्रण देती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। आपका मन बने तो मुझे साथ दे, क्योंकि हास्य में तो चल जाता है, लोग आप तक बात पहुंचा के हंसा लेते हैं। कहीं गीत गजल में एक छोटी सी समस्या ये आती है कि कहीं तालियां आपकी आह पाह कम पड़ जाए तो हम लोगों का मनोबल टूटता है। तो आप तक बात पहुंचाती हूँ और आपका मन मुझ तक पहुंचे। सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, आप लोगों से खास तौर से कहती हूँ, सुनिएगा, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। बहुत आभार। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का सांस दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का सांस दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का सांस दे देना। पिछले दिनों 29 सितंबर 2016 में एक घटना घटी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आप सबने सुना होगा, देखा होगा। उस सर्जिकल स्ट्राइक के जब कुछ जिम्मेदार व्यक्तित्वों ने प्रमाण मांगे तो मेरा एक प्रतिगीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आप सबने देखा होगा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने किस प्रकार से इस घटना के प्रमाण मांगे। अच्छा, वो अति उत्साह में रहते हैं। पिछले दिनों आंधी तूफान आया तो उड़ते उड़ते एक पेड़ से चिपक गए। जब थोड़ी देर में तूफान शांत हुआ तो उतरते हुए बोले, आज यदि मैं नहीं होता तो ये पेड़ ही उड़ जाता। अति उत्साह में रहते हैं। तब मैं आप तक वो बात पहुंचाती हूँ। अपनी हर बात के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। मोदी जी से याद आया, पिछले दिनों मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक वक्तव्य कहा। उन्होंने कहा, वर्षों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसियों ने कहा, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी ने कहा, मैंने रेणुका जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से नहीं की है, मैंने तो माता सीता से की है। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। जिन्होंने सुना होगा उन्होंने समझ लिया होगा, और बाकी आपको तो भगवान भरोसे में सुना ही नहीं हूँ। मैं क्या, सब कवियों ने सुनाया। मैं एक चीज बहुत देर से नोटिस कर रहा था, पीछे बाबूजी बैठे हुए हैं, इतने सारे कवि आए, उन्होंने एक पे भी ताली नहीं बजाई, और जब से अनामिका खड़ी हुई है तब से वो वाइब्रेशन मोड पे लगे हुए हैं। वो मुझे पंक्तियां याद आती हैं, हमारे कुंभ के बहुत बड़े कवि हुए हैं। ये वास्तव में ना ऐसा होता नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई एक्सपायरी गोली नहीं। पंक्तियां पहुंच जाए तब उन कवि तक पहुंचे, और मुझे लगना चाहिए कि हम लोग उत्तर प्रदेश में खड़े होकर के कविता पढ़ रहे हैं, ऐसा एहसास आप लोग कराना। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते।
क्या बात है, ये इनके कोर्स की बात हुई। मेरे पास, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे पास हर बात का उत्तर है। मैं चाहती हूँ इस बात का उत्तर भी आपको एक गीत के माध्यम से दिया जाए। मैं वो बात वहीं पे पहुंचाती हूँ जहां से मैं शुरू कर रही थी। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सेना ने क्या किया वो आप सबने देखा। आइए एक प्रतिगीत का मुखड़ा आप तक पहुंचाती हूँ। आप अपने अपने हाथ खोल लीजिए, मैं मुखड़ा आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि सेना तेरा करम, सर्जिकल स्ट्राइक हुए और प्रमाण मांगे गए, तब कहती हूँ कि सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया, सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। जिसने पंगा किया, जिसने दंगा किया, जिसने पंगा किया, जिसने दंगा किया, वीडियो मुंह पर दे मारा मजा आ गया, सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। धन्य जी तुमने दिखला दिया, धन्य पीएम जी तुमने दिखला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, मफलरी शूरवीर। इशारा पहुंच गया हो तो ढाका यहाँ तक पहुंचे कि मफलरी शूरवीर हाय थे कितने अधीर, मफलरी शूरवीर हाय थे कितने अधीर, हाल देखा तुम्हारा मजा आ गया, सेना तेरा करम तोड़ कर सब भरम, घर में घुस कर के मारा मजा आ गया। गीत खत्म हुआ, तालियां बजाइए। क्या बढ़िया सुन रहे हैं, और आनंद में आइए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये लोग, जो कुछ लोग गुरुत्वाकर्षण बल जिनका ढह गया है, उनसे अनुरोध है कि वो भी सीधे से बैठ जाएं। और यहाँ समस्त नौजवान साथियों, बड़े आश्चर्य की बात है, जिस दिन यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होता होगा ये लोग कहाँ जाके सोते होंगे। मैं सभी नौजवान साथियों और भूतपूर्व नौजवान साथियों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। ये जितने चाचा जी हैं जो बाकायदा वाइब्रेशन मोड पे आ गए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम प्रेषित करती हूँ और एक सलाह देती हूँ। मेरी बहुत प्रसिद्ध सलाह है और आपकी बात का उत्तर भी होगा, सुनिएगा। कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। और देख लो चाचा, इन्हें कोई मतलब नहीं, कुछ भी बता रहा हूँ। वो पंक्तियां मुझे याद आती है। विधायक जी अगर बात पहुंचे, हमारे कुंभ के कवि, उन्होंने कहा कि बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है, बदन होता है बूढ़ा मन, अब तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे देखो भाई, कि बदन होता है बूढ़ा मन की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर का सीटी बजाना छोड़ देता है। क्या बात है। आइए एक गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा, आप तक भी पहुंचाती हूँ। बाबाओं की बात चल रही थी, एक हास्य गीत है, यदि आप सबका मन हो और यदि आप रात्रि के इस प्रहर भी तालियों से मेरा साथ दें तो उस गीत को मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। बाबाओं की बात चल रही थी, थोड़ी देर पहले मंच से बहुत सारी बातें हुई, देश में जो बाबाओं का हाल है उस गीत को मैं आप तक पहुंचाती हूँ और अपनी बात पूरी करती हूँ, सुनिएगा। कि बाबाओं का है, और आपकी बात का उत्तर भी हो, आप सब लोग भी थोड़ा सा चेतना में आए, मैं पहुंचती हूँ। कि बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार
कीर्तन कर रहे हैं। बस यही कीर्तन मुझे अपने गीत में चाहिए और समय समय पर आपको ये पूछना है कि फिर क्या हुआ। सब तैयार है? आपके मुस्कुराते हुए चेहरे कह रहे हैं कि आप तैयार हैं। पूछे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। कि बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी। बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी। त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी। और बेवफा हनी प्रीत निकली रहीम की नानी, निकली रहीम की नानी। फिर निकल पड़े बाबा, फिर निकल पड़े बाबा करने जेलों का उद्धार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। जेल में क्या होता है सुने विधायक जी, आपको बताती हूँ। वो जोधपुर जेल में आशाराम जी है, पिछले दिनों सलमान खान जी पहुंचे। आप लोग आपस में बात कर लीजिए किसको समर्पित करनी है, मैं तो इस तरफ को समर्पित कर रही हूँ। सुने, वो जेल में आशाराम जी हैं, पिछले दिनों सलमान खान पहुंचे तो आशाराम जी उन्हें देख करके खुश हो गए और बोले, बेटा सोनाली बेंद्रे और नीलम नहीं आए? तब कहती हूँ थोड़ा और चेतना में आइए, मुझे आपके तालियों से, आपकी करतल ध्वनि से हौसला मिलता है, कहीं मेरा मन बनता है, मैं आप तक पहुंचती हूँ। सुनिएगा कि जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए, जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए, जेल में बाबा और आतंकी आपस में टकराए। बाबा बोले आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए, बाबा बोले आतंकी तुम यहाँ पे कैसे आए। आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए, आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पर लाए। आप बताओ आपके कैसे दर्शन हमने पाए, हाँ दर्शन हमने पाए। फिर बाबा बोले कि तुमको लाया बम का, तुमको लाया बम का मुझे फुलझड़ी का प्यार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। अब आपको बताती हूँ इस गाड़ी में और कौन कौन आया, अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ और इनको थोड़ी देर के लिए बिठा दे, बैठ जाइए, कोई विशेष परेशानी ना हो तो। हाँ, ये महिलाओं में बैठ जाए कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिस ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। बैठे, अब सुने क्या होता है। अंतिम मंद इसमें जोड़ती हूँ इस गीत में और आप तक पहुंचती हूँ। देखिए आप लोग सबसे आगे बैठे हैं, आप लोगों से कह रही हूँ, ये इतना जो ग्रुप बैठा है, आप लोगों से एक बात कहती हूँ, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी व्यवस्था हो, लेकिन यदि कोई कवि या कवित्री काव्य पाठ कर रहे हो तो आप इतने सामने बैठते हैं, या तो आप साइड में बैठिए या फिर आप सामने यदि बैठे हैं तो केवल सुनने की भूमिका में रहिए। आपके केवल एक कृत्य से पूरा का पूरा मंच डिस्टर्ब होता है। यदि ये बात मेरी आपके समझ में आती है तो आपकी तालियां मंच के लिए आमंत्रित है। एक बार ताली बजा करके मुझे आदेशित करें और अपने आप से अनुरोध करती हूँ कि कोई भी बात हो, आप केवल और केवल कविता सुनने की भूमिका में रहिए, मैं आप तक काव्य पाठ पहुंचाती हूँ। सुनिएगा क्या होता है, अंतिम बात आप तक पहुंचाती हूँ कि इस झांसे की गाड़ी में एक और जुड़ा है कोटा, इस झांसे की गाड़ी में एक और जुड़ा है कोटा, इस झांसे की गाड़ी में एक और जुड़ा है कोटा। ऐसी लागी लगन लगन में अगन का हो गया टोटा, ऐसी लागी लगन लगन में अगन का हो गया टोटा। बिग बॉस में बिग बिग काम को देखो कर दिया छोटा।
कृपा आएगी, फिर कृपा आएगी, कर दो ताली की बौछार रे बाबाओं का है, ये कृपा का दरबार रे बाबाओं का है। गीत खत्म हुआ, एक बार आगे से पीछे तक जितने लोग उपस्थित थे ताली बजाकर अनुमति दीजिए कि मैं और पाठ आपके बीच करूं। बहुत आभार। आप लोग थोड़ी सी कंजूसी तो कर ही रहे हैं, लगातार हम लोग बार बार कह रहे हैं। आइए मैं मेरी मूल शैली पर आती हूँ, 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ती हूँ। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिए। आपको लगेगा कि आपके मन की बात कही है, आप तक पहुंचती हूँ। सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार हो। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्ति जरूर समर्पित कीजिए, चाहे वो आपकी प्रेयसी हो, चाहे वो आपके प्रियवर हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो। मैं आप तक पंक्तियां पहुंचाती हूँ। आपको लगेगा अनामिका ने कह दिया, कहीं आपका दिल कहना चाहता था। मैं मंच को समर्पित कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। बहुत बहुत आभार आपका। 4 पंक्तियां और कहती हूँ, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। आप लोग साथ में काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हैं। ऐसे में जब 2 लोगों के बीच कहीं मतभेद होता है और वो मतभेद यहाँ तक हो कि आपको ये कहना पड़ जाए जो मैं कहने जा रही हूँ, तो आपका मन और आशीष मुझे मिले। मैं अपनी मूल शैली आप तक पहुंचा रही हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम। आदरणीय विधायक जी, आदरणीय महनीय जितने यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्तित्व बैठे हैं, कहीं ना कहीं यदि ये पंक्ति आपको लगे कि हाँ आपने यही सोचा था और यही आप कहना चाहते थे, तो आपका मन मुझसे मिले और आपका आशीष मुझ तक पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से अपने कद को
मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। देखिए, हमसे ये कहा जाता है कि हम जिन्हें कविता सुना रहे होते हैं, हमारे सामने कुली भी होते हैं और कुलपति भी होते हैं। हमें दोनों की सहमति से कविता सुनानी होती है। मैं आप सबको देख रही हूँ, आदरणीय मानवेंद्र जी के सामने, आदरणीय मंजू जी के सामने जो रचनाएं होनी चाहिए वो रचनाएं मैं आपके बीच करने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत आभार आपका व्यक्त करती हूँ। आप अच्छी पंक्तियों पर अच्छी तालियां देते हैं। तब आपका मन हो तो मैं 4 और पंक्तियां इसी तरह की आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक बार आपकी तालियां अनुमति हो। बहुत आभार। सुनिएगा, हम कहाँ हार जाते हैं वो कहती हूँ। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। आप लोग, ये मेरे जितने नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, आप सब प्रेम में होंगे, जरूर होंगे, और यदि नहीं है तो आप में कोई ना कोई मतलब सोचने वाली विषय है। जो लोग प्रेम कर रहे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाती हूँ जिन्होंने प्रेम कर लिया है। सुनिएगा, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। कमलेश में सुनिए, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक। यदि रिकॉर्डिंग हो रही हो तो आपसे अनुरोध है उसे थोड़ी देर के लिए रोक दें। कहीं माइक आवाज पकड़ लेता है। सुनेगा, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। बहुत बहुत आभार। आइए एक अंतिम प्रस्तुति के रूप में एक गीत रख करके। मेरा बहुत मन है, बाकी जैसा भी आपका हो, एक पर्ची भी आई है दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, वो गीत शहीदों का गीत है, वो भी गाने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा एक मन है, अनामिका के 2 मुक्तक इन दिनों बहुत सुने जा रहे हैं, वो मेरा मन है कि वो जरूर सुनाए। दामिनी के ऊपर उनके 2 मुक्तक हैं और पूरे हिंदुस्तान में बहुत स्नेह उन दोनों मुक्तकों को मिला। ऐसे कुछ नहीं होता। एक बार अगर मेरे इस कथन पर आप लोगों की तालियों के हस्ताक्षर हो तो जीवन की अवस्था में आए। नहीं, गला थोड़ा सा इसको माइक को ऐसा कर दें। आप लोग तो समझते हैं कि इसमें क्या होता होगा। मेरा गला पकड़ रहा है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक नारी जब सच्चा प्रेम करती है तो वो अपने अंतर मन को किस बात का बोध कराती है। वो बात कहती हूँ, यहाँ जितने नौजवान साथी हैं वो इस बात से अभिभूत हो जाएं कि आपको जो प्रेम करती है वो अपने मन में क्या भाव रखती है, क्या बात रखती है। सुनिएगा, जो लोग जाने के क्रम में है, पीछे के लोग, उनसे अनुरोध है कि वो थोड़ा सा और शीघ्रता करके उठ करके चले जाएं, ताकि वो देख चुके हैं कि अनामिका क्या सुना रही है, बस आवाज सुननी थी और निकल ली है। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकल जाएं ताकि जो लोग सुनने बैठे हैं मैं उनको सुना सकूं। सुनिएगा, स्वागत। जब नारी प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है, और वो बात क्या है, वो बात आप तक पहुंचाती हूँ। सुने, मैं तेरे नाम
मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। यदि मैंने प्रेम की परिभाषा नए तरीके से लिख करके दे दी हो और नए ढंग से कह दी हो तो आपका मन मुझे मिले ताकि मेरा कहना सार्थक हो। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, अभी रोकिएगा। चौथी पंक्ति पर सुने। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत बहुत बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। मैं आप दोनों से कहती हूँ, यकीन मानिए रोज रोज टीवी पर इन सब कवियों को रोज रोज सुना जा रहा है, भरपूर सुना जा रहा है। मैं और सौरभ जी केवल और केवल इस बात पर आए हैं कि यदि सब लोग भी छोड़ दे, केवल आप दो लोग भी सुन लें। और सच बताएं तो हम लोग केवल आप दो लोगों को सुनाने के लिए आए, तो हमें उसमें ही बहुत बहुत प्रसन्नता होगी। आइए वो दो मुक्तक, जिन दो मुक्तकों के लिए मुझे आदेशित किया गया है, वो जरूर मैं सुनाऊंगी। ये राधाएं, ये मीराएं, ये जितनी भी नारियां हैं, यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है। आप नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, मैं खुद अनामिका यहाँ नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए खड़ी हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चलती हुई बस में जब 6 दरिंदे एक लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में जब ये खबर फैलती है तो कहीं ना कहीं हम सहम जाते हैं, दहल जाते हैं। जब वो निर्भया कांड याद आता है, वो दामिनी याद आती है। ये पिता, ये भाई अपने घर की बेटियों को उन गलियों से जाने से रोकते हैं जहां कहीं नजरें चुभ रही होती हैं। बहुत अच्छी कविता आदरणीय रामबाबू सिकरवार जी ने यहाँ पर पढ़ी। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने रास्ता बनाया, मैं ये पंक्तियां आप तक पहुंचा सकती हूँ। बहुत दुख हुआ जब उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई। उसके बाद 5 साल की छोटी सी बच्ची ने यही घटना झेली। कहीं 10 साल की बच्ची ऐसी घटनाएं झेलती है, कहीं 2 साल की, कहीं 2.5 साल की बच्चियों के साथ जब ये कृत्य होता है तब कहीं अनामिका अंबर को जिम्मेदारी के साथ ये पंक्तियां आप तक पहुंचानी होती हैं। यहाँ जितनी नारियां बैठी हैं उन सब से अनुरोध है कि मेरी ये पंक्तियां साथ लेकर के जाएं। और आप सब जितने युवा यहाँ बैठे हैं और जो पिता यहाँ बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि अपने घर की बेटियों को, महिलाओं को ये पंक्तियां जरूर सौंपें जो मैं कहने जा रही हूँ। अब जरूरत नहीं कि किसी कृष्ण से ये कहा जाए कि आओ मेरा चीर बढ़ाओ, आओ रक्षा करो। अब जरूरत नहीं किसी भीष्म के सामने जाकर के अपने दुख को रोया जाए। अब जरूरत जिस बात की है वो बात कहती हूँ। सुने, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ। अब यदि सच्ची और अच्छी बात पहुंच जाए तो मुझे इस बात का परिचय दे कि अच्छी बात पर आपकी अच्छी प्रतिक्रिया आती है। मैं कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच जिनसे तूफान बच के चलता है। क्योंकि अब यहां तक बात आ गई है कि कुछ जिम्मेदार व्यक्तित्वों ने कहा कि नारियां वस्त्र ऐसे
पहनती है कि इस प्रकार की घटनाएं घटती है। मैं पूछना चाहती हूँ उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों से, किसी ने ये कहा ये तो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वस्त्र ऐसे पहने जाते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। मैं पूछती हूँ उस 5 साल की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था, उस 10 साल की, उस 6 महीने की छोटी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया। तब केवल 4 पंक्तियां और कहती हूँ और उस गीत के लिए मैं आगे बढ़ती हूँ जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है। सुनिएगा कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंखों उसको फोड़ दो। आपके ध्यान की आवश्यकता है कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंखों उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो। नन्ही कलियों पर उठे जो आंखों उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी। पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। बहुत बहुत आभार। एक गीत के लिए मुझे आदेशित किया गया है, यदि आपकी अनुमति हो और आपकी तालियां मुझे अनुमति दे तो मैं वो गीत सुना दूं जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है। शहीद के बेटे की दीपावली अनामिका का एक ऐसा गीत है दोस्तों जिसके ऊपर न जाने कितने विश्वविद्यालयों में, कितने महाविद्यालयों में उसके ऊपर नाटिकाएं हुई हैं। वो गीत आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों की अपनी डिमांड का वो गीत है, तो ऐसा एहसास भी आप लोग एक बार करा दें कि आप लोग मन से सुनना चाहते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाएं और तालियों में तब्दील करके अनुमति दें। मैं एक छोटा सा संशोधन करूंगी। यदि मेरा वो गीत कई बार वीडियो से और इधर उधर से सुना गया है, यदि आप सबका मन हो तो मैं आप लोगों को एक नया गीत सुनाना चाहती हूँ। जी, आपने इसका मतलब पहले सुना हुआ है, सुनिएगा, बिल्कुल नया गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आदरणीय का आदेश है तो उस आदेश को अध्यादेश मानती हूँ। ये नारियां यहाँ बैठी हैं, वो गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, मंच के लिए नया है। और अनिल भैया आपको समर्पित करती हूँ कि प्यार के रंग का धागा चुन लो। हल्की हल्की सर्दियां आ रही हैं, आप सब सर्दियों में बैठे हैं, सब लोगों ने स्वेटर बुनते हुए अपने घर की महिलाओं को देखा होगा और आप सब ने स्वेटर बुना होगा, आप सब ने बुना होगा स्वेटर। मैं बस स्वेटर बुनते जा रही हूँ और उस स्वेटर पे एक गीत कहते जा रही हूँ। मंच के लिए भी नया गीत होगा, कमलेश भैया सुनिएगा और आप लोग सुनिएगा क्या मैंने करने की कोशिश की है इस गीत में। सुने, बस मुझे मन दे दीजिए, मैं ये गीत सुना करके बैठती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे पास और भी ऐसे गीत हैं जो कहीं ना कहीं आपको सम्मोहन कर में ले लेंगे और आप तक पहुंचेंगे, आपकी डिमांड के भी गीत हैं, लेकिन मैं इस नए गीत को सुनाने की हिम्मत करती हूँ। आपका मन मुझे चाहिए, सुने कि प्यार के रंग का धागा चुन लो, प्यार के रंग का धागा चुन लो, फिर रिश्तों का स्वेटर बुन लो। प्यार के रंग का धागा चुन लो, फिर रिश्तों का स्वेटर बुन लो। सुख दुख का है ताना बाना, सुख दुख का है ताना बाना, कहीं जोड़ है कहीं घटाना। सुख दुख का है ताना बाना, कहीं जोड़ है कहीं घटाना। चलो बुनाई शुरू करें हम अब दिल के एहसास की, एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। चलो बुनाई शुरू करें हम अब दिल के एहसास की, एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। अब स्वेटर कैसे बुनते हैं एक एक करके बताती हूँ कि सबसे पहले फंदे अपने पन के हो, सबसे पहले फंदे अपने पन के हो, उसके बाद डिजाइन पूरे मन के हो। सबसे पहले फंदे अपने पन के हो, उसके बाद डिजाइन पूरे मन के हो। एक सुरक्षा का बॉर्डर तैयार करो, एक
फिर अगले पल्ले का भी विस्तार करो। फंदा कोई भूल से छूटे, फंदा कोई भूल से छूटे, बुनते बुनते धागा टूटे। फंदा कोई भूल से छूटे, बुनते बुनते धागा टूटे। रुको प्रतीक्षा करो पुनः तुम एक अंतिम प्रयास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक ले विश्वास की। और अंतिम में पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि पिछले पल्ले में गांठों की वजह न हो। मूलतः नारियां क्या करती है, अगले पल्ले को बनाने के बाद जब पिछला पल्ला होता है तो जितनी गांठें आ रही होती हैं उसे पीछे की तरफ करने का। गांठों की वजह न हो, आस्तीन में बिल की कोई जगह न हो। आस्तीन में बिल की कोई जगह न हो। आस्तीन में बिल की कोई जगह न हो। गले में स्वाभिमान की कॉलर डालेंगे, गले में स्वाभिमान की कॉलर डालेंगे। जेबों से नखरों की ऊन हटा लेंगे, जेबों से नखरों की ऊन हटा लेंगे। मुस्कानों के बटन लगाकर, मुस्कानों के बटन लगाकर, मुस्कानों के बटन लगाकर पहनो जल्दी इसको आकर। मुस्कानों के बटन लगाकर पहनो जल्दी इसको आकर। गर्माहट महसूस करोगे महकी महकी श्वास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक अभी एक बार आप लोग अपना मन मुझे दें ताकि मैं भी अपने मन से अपनी बातें आप तक पहुंचा सकूं। क्रम में हूँ, डीएम साहब के आदेश पर आए हैं। आज हम लोग क्यों हैं यहाँ, मैं बहुत मन की बात बताता हूँ भाभी जी। किस कारण से हम लोग हैं, लगातार अनवरत हम लोगों के कार्यक्रम चल रही है, इतनी लंबी दूरी